Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions of exercise 9.3 of Elements Mathematics. तो देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। साइन की पावर 5x मीन साइन कोस है, इनकी अगर ओड पावर हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन को कैसे लगाओगे। तो आपको क्या करना है बेटा ऐसे क्वेश्चंस में कि आप इसकी ओड पावर को ब्रेक कर लो, मतलब उसकी एक जो है ना फैक्टर उसका हटा दीजिए। कैसे भाई, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू dx। अब इतना तो बेटा आपको पता ही होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो देखो 4 और 1 कितनी हो गई, 5। अब दिमाग लगाओ बेटा, मैं क्या पुट करूं कि उसका डेरिवेटिव cos x आ जाए। भाई cos x का डेरिवेटिव होता है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। इसका मतलब अगर मेरा ये सारा क्वेश्चन किसी तरह cos में कन्वर्ट हो जाए तो मैं cos को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, cos x को मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मेरा sin x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यही इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। तो क्या करने वाले हैं हम, जरा बताओ। इसकी इवन पावर को तो बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं cos में। कैसे, जरा देखो। इसको क्या मैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं कह सकता। तो देखो पावर पे पावर हो तो sin की 4x हो गया इंटू साइन एक्स इंटू dx। आप बताओ इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू dx। इस पे तो आपने पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। आप बताओ क्या पुट करें, बिल्कुल क्लियर है। कोस एक्स को क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो देखो हमने कोस एक्स को t रख दिया। तो बताओ कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स इंटू dx will be equal to dt। और sin x इंटू dx किसके इक्वल आ गया, माइनस dt के इक्वल आ गया। तो देखो माइनस तो बाहर आ गया, ये कंप्लीट आपका बाहर हो गया। इसकी जगह तो क्या आ गया, माइनस dt। चलो माइनस तो ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर और इस सारे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू dt। अब बताओ स्क्वायर खोलना आता है आपको, माइनस इंटू इसका स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आएगा बताओ, 1 प्लस टी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस आ जाएगा 2t स्क्वायर इंटू dt आ जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बोलो क्या आएगा, माइनस इंटू 1 का तो कितना हो गया, t हो गया। t की पावर 4 का कितना होगा, t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। लेकिन बेटा हमारा क्वेश्चन t में तो था ही नहीं। भाई t किसकी वैल्यू थी, cos x की। तो जहां भी t है वहां क्या रख दूंगा, cos x रख दूंगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा cos x प्लस cos x की पावर, जो cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर बेटा cos की पावर मान लिया 7 होती तो फिर cos की पावर 6 इंटू cos x लिखते, और cos की पावर 6 को लिखते cos स्क्वायर x का क्यूब, और cos स्क्वायर x को तोड़ लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो आपको इस तरह से ओड पावर्स को ब्रेक करना है, नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे देखो साइन और कोस है ना, दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे हमें इसकी पावर्स जरूर देखनी है। तो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे तो क्या है, साइन की पावर इवन है, कोस की पावर ओड है। यहाँ पे साइन की पावर भी ओड है, कोस की पावर भी ओड है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जब दोनों इवन हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा, तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये दो टाइप ध्यान से देखो। यहाँ क्या हो रहा है, साइन की पावर तो इवन है, कोस की पावर ओड है। तो हमें करना क्या होता है बेटा, कि क्या पुट करें कि एक चीज बाहर हो जाए। तो अगर साइन पुट कर दे तो कोस बाहर हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन साइन तभी पुट कर पाओगे जब सारे क्वेश्चन को आप साइन में बदल दोगे। तो कैसे करना चाहते हो इसको, देखो क्या आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, भाई इसको तोड़ दूंगा cos स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तुम्हें अपने आप अंदाजा लग जाएगा, मतलब तुमने ओड पावर को ब्रेक कर दी, ओड पावर को ब्रेक, और ओड ही ब्रेक होगी, ध्यान से समझना। अब हमें क्या फायदा है भाई, अगर हम सारे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लें और साइन एक्स को टी रख दें, तो बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो अब हम इसको आसानी से कोस स्क्वायर एक्स को साइन में तोड़ सकते हैं, भाई इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर तुम इसको तोड़ते, किसको, भाई इसको तो ऐसे रखते, अब तुम कहोगे सर इसको भी तोड़ दो, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो साइन तो बाहर हो रहा है, तो सारे क्वेश्चन को किस में बदलना पड़ेगा, कोस में। तो साइन क्यूब एक्स को कोस में बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पावर तुम्हारी ओड है। तो क्या कोशिश करनी है, जो ओड पावर है ना उसको ब्रेक कर लेना है, एक सिंगल बाहर कर लेना है, और बाकी जो बचा स्क्वायर बचा या 4 बचा उसको दूसरी तरफ, उसको फिर इजीली आप ब्रेक कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो जरा अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है। अब मेरे को ये क्लियर हो गया, मैं साइन एक्स में सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा और साइन एक्स पुट करते कोस तुम्हारा बाहर हो जाएगा। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करें जरा बताओ, इस साइन एक्स को टी रख दो, बहुत आसान है, और जब साइन एक्स को टी रखोगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, कोस एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो देखो बेटा यहां पे ये बन गया t की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इंटू क्या आ गया, इंटू डी टी आ गया। भाई कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो क्या आ गया, डी टी आ गया। तो अब क्या करोगे, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू डी टी। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस में c, और अब t की वैल्यू ही तो रखनी है, क्या है t की वैल्यू जरा बताओ, sin x। तो आंसर आ गया sin की पावर 5x/5 माइनस sin की पावर 7x/7 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे तो दोनों ही पावर ओड है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, आप चाहे इसको ब्रेक कर ले ओड वाली को, चाहे इसको ब्रेक कर ले, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप छोटी पावर को ब्रेक करो ना, जिससे आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो साइन की पावर 5x, इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप क्या करें जरा बताओ, ये बन गया साइन की पावर 5x, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। और अब तो बहुत आसान है, क्या करोगे, साइन एक्स को रख दो t, cos x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो बताइए क्या बन गया, t की 5 माइनस t की 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, t की 5 माइनस t की 7 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करोगे तो t की 6/6 माइनस t की 8/8 प्लस c। और अब वैल्यू तो पुट करनी है, क्या वैल्यू है t की, साइन x है, तो साइन की पावर 7x/6 साइन की पावर 6x/6 माइनस साइन की पावर 8x/8 प्लस c। ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको मैंने जब एक इवन हो एक ओड हो तो बता दी, दोनों ओड हो तो बता दी, और अब हम डिस्कस करेंगे जब दोनों इवन आ जाए। नोट डाउन। यस बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हमने दो टाइप तो डिस्कस कर ली कि जब एक इवन हो पावर साइन की एक ओड हो तो क्या करना है, दोनों ओड हो तो क्या करना है, और अब अगर दोनों इवन हो जाए तो क्या करना है। तो देखो बेटा इस केस में ना तो साइन को हम टी पुट कर सकते, क्योंकि साइन को टी पुट करेंगे तो एक कोस बाहर होगा, तो ये जो कोस स्क्वायर है इसको अगर तोड़े तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो इस एक कोस तो बाहर हो जाएगा, लेकिन दूसरे कोस को क्या मैं साइन में बदल सकता हूं, बिल्कुल नहीं बदल पाऊंगा। और अगर कोस एक्स को टी रखूं तो एक साइन तो बाहर हो जाएगा, लेकिन जो एक साइन बच गया क्या मैं उसको कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बहुत मुश्किल है।
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको ओड पावर में बनाना है। और इसके लिए आप याद करो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, मैं 4 से डिवाइड कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा आप बताइए क्या होगा ये, इसको लिख सकता हूं 2 sin x cos x इसका होल स्क्वायर इनटू dx। भाई 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर क्या बन गया, ये 1/4 इंटू ये तो बन गया sin 2x और इसका था स्क्वायर इंटू dx आ गया। अब याद है आपको sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता था, याद करो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये बेटा sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता था। तो sin स्क्वायर 2x का क्या होगा, भाई 1 माइनस cos, भाई एंगल का डबल ही तो होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2x का डबल कितना हुआ 4x अपॉन 2 इंटू आ जाएगा dx। अब ये जो तुम्हारा 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये तो बाहर आ जाएगा। तो अब अंदर क्या बचा तुम्हारा, चलो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। एक तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और cos 4x का क्या होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, इवन पावर अगर दोनों हो तो तब तक उनको ब्रेक करना है जब तक वो सिंगल ओड पावर ना आ जाए, जिससे आप इजीली, अब देखो यहाँ पे 1 पावर आ गई कि नहीं आ गई, जिससे इजीली आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओ। चलो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की 4x। तो आपको एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है। क्या एडजस्टमेंट करोगे, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इनटू लिख दूं मैं कोस स्क्वायर एक्स और इनटू dx। तो देखो नीचे कोस की 4x थी, तो 4x को मैंने कोस स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अच्छा आप पता है क्या फायदा होने वाला है इसका, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x इनटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर x क्या होता है, secant स्क्वायर x इनटू dx। और अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, tan x और secant स्क्वायर x का बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। अगर कहीं भी tan मिल जाए तो secant स्क्वायर को तुरंत ही ढूंढना है। तो देखो जरा, हमारे पास तो ऑलरेडी ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो tan x को हमने रख दिया t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर x इनटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इनटू dt, और t स्क्वायर का क्या होता है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। और बताओ t की वैल्यू क्या रखूंगा वापिस, tan x। तो ये आंसर आ गया tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन थे दोनों ही, नोट डाउन। यस बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ये है 10 की पावर 4x इंटू dx। अब अगर ये ओड पावर होती तो हम कुछ और सोचते, अब ये इवन पावर है। तो देखो बेटा, अब यहाँ एक 10 बाहर नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा tan स्क्वायर x को तो इजीली secant स्क्वायर x में तोड़ सकता हूं मैं, और आपको मैंने कई बार बताया है कि जहां भी tan x होगा, याद कर लीजिए, आपको secant स्क्वायर x को ढूंढना है। तो देखो जरा, बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू इसको ब्रेक कर दो, secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। और जब इन दोनों को अलग अलग अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x माइनस, इस इंटीग्रेशन को अलग लिख देता हूं, तो इसका लिख देता हूं इंटू dx माइनस, इसको लिख देता हूं tan स्क्वायर x इंटू dx। तो देखो बेटा, इसको I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं, दोनों को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं, और ये हमारा क्या है I है, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग सोल्व करने का ये फायदा है कि अगर हम I1 को सोल्व करें तो ध्यान से देखो, अगर मैं tan x को t पुट कर दूं तो बोलो secant स्क्वायर x बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इजीली क्या करेंगे, tan x को आप रख देंगे t, तो secant स्क्वायर x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया, t स्क्वायर इंटू dt, t स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर x dx की जगह dt, तो ये बन जाएगा t क्यूब अपॉन 3, और t की वैल्यू कितनी है
टी की वैल्यू तो tan x है, तो ये बन जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3। सी तो लास्ट में कंबाइन लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं I2 निकालूं तो I2 देखो ध्यान से, I2 में क्या करूंगा मैं, I2 ये है तुम्हारा tan स्क्वायर x को क्या लिख दूं बताओ, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ये तो आप सबको पता ही है कि tan स्क्वायर हो कोट स्क्वायर हो उनको जब तक ब्रेक करो जब तक कि tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो मैंने इसको तोड़ दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में, और अब इसका आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर x का तो होता है tan x माइनस 1 का होता है x, ये आ गया। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो I इज इक्वल टू, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया देखो, I1 कितना आया था tan क्यूब x अपॉन 3, आगे देखो माइनस I2, तो माइनस जब करोगे तो ये बन जाएगा tan x और प्लस बन जाएगा x और प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। और अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो बेटा, इस सीकेंड की 4 को ऐसे तोड़ सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx, तुम कहोगे सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगे। अच्छा बेटा अब इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx, और अब तो समझ आ ही गया होगा क्या करना है, tan x को रख दो t, क्या बाहर हो गया सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। अब 1 का क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका क्या होगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस में c हो गया, t की वैल्यू वापिस रख दो, क्या है t tan x है, तो ये तो आ गया tan x प्लस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से बेटा ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी जो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आई होगी। नोट डाउन।